स्वरभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी, हयशिरा तथा शची ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुईं। वृषपर्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई। ये दोनों मरीचिनंदन कश्यप को विवाही गई। ये बड़ी शक्तिशालिनी थीं। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुईं। परम तपस्वी मारीची ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाली 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पौलोम और कालकेय दानवों को भी ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अवध्य यानी न मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुष नामक पुत्र हुआ और शची से सुअंजय। शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को। तदंतर और भी बहुत से महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रचित्ति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचित्ति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव सहिकेय नाम से प्रसिद्ध हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान व्यंश और शल्य, महाबली नभ, वातापी और नमूची, इलवल तथा खश्रम, अंजिक और नरक तथा कालनाभ, शुक और पोतरण तथा वीर्यवान वज्रनाभ। इनमें राहु सबसे बड़ा है जो सूर्य और चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। हरलाद के मूक और तुहुंड नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शुंड के ताड़का से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और शुंड और ताड़का के शिवमाण और वीर्यवान सुरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और दनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। संग्रलाद दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे और वे भी देवताओं से अवध्य थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रा की काकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और ग्रंथिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियां कही जाती हैं। परंतप काकी ने कौवों को, उलूकी ने उल्लुओं को, शयनी ने शयनों यानी बाजों को, भासी ने भास नामक पक्षियों को और ग्रंथि ने गिद्धों को उत्पन्न किया। शुचि ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। विंता के अरुण और गरुड़ नाम के 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने जाते हैं। सुरसा से हजारों सर्प उत्पन्न हुए। तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले और विशालकाय हैं। कंद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंखरोमा और मणि आदि प्रधान हैं। इनके पुत्र और पौत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पीकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने गौ, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। ईरा ने वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खसा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। तात यह स्वारोचित
मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वैवस्वत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चला था उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्म ऋषियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्रों के रूप में स्वीकार किया। भारत तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसकी भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। यह सुनकर उन महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रतापूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी। राजन, फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रतापूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाले कश्यप जी इस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहाँ से चल दिए। वे प्रशंसित तप वाले देवताओं से भी अवध्य अपने दुर्धर्ष तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रपाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार माँ रौदी अर्थात मत रो इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र ने फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर डाले। भरतर्षभ वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि माँ रोदी कहा था, इसलिए वे मरुत नामक देवता हो गए। वे 49 हैं और वज्रपाणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मेजय जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए, तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरिण ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से ये राज्य क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरिपुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ, सूर्य और अव्यक्त हैं एवं यह सब जगत उन्हीं का है। भरतर्षभ इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुतों के शुभ जन्म को सुनने वाले या पढ़ने वाले को जन्म मरण का भय नहीं रहता, फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।